नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी हिंदी गुरमा आज आपके लिए नया विषय लेके आई हूँ, वर्ण। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं और जो आवाज़ बाहर आती है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वर्णों को हम उससे अधिक छोटा नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों हम आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जब हम सारे वर्णों को एक साथ क्रमबद्ध रूप में लगाते हैं तो वह हमारी वर्णमाला कहलाती है। अब आते हैं वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अह ये हमारे स्वर नहीं हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अह के पीछे दो बिंदियां हैं, वो विसर्ग कहलाती हैं, जिनका उच्चारण हम अह के रूप में करते हैं। व्यंजन व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में हमारे क वर्ग से लेके पा वर्ग तक के वर्ण आते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में, यानी कि इनको बोलते समय हमारी जीभ मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, यानी कि छूती है। आप खुद से बोल के देखिएगा बच्चों, क, ख, ग, घ, ण। और इसके आगे के वर्ण आप खुद से उच्चारण करके देखेंगे। अंतस्थ अंतस्थ मतलब जिन वर्णों को बोलने में आवाज बाहर से अंदर से आती है, जैसे य, र, ल। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से एक गर्म भाप जैसी निकलती है। आप उच्चारण करके देखिए, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे श, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद बच्चों हम आते हैं स्वर और व्यंजन किन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात इनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन अपनी स्थिति में आधे होते हैं जब तक कि हम उनमें कोई स्वर ना लगा दें। जहाँ उनमें कोई स्वर लगा देते हैं तो वो अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं और बोलने के लायक हो जाते हैं, उच्चारण के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम आते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम लेंगे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, इनको उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद हम आते हैं बच्चा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वरों से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर एक ही है, ओम। बच्चों, आपने देखा हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें अधिक समय लगता है। इसके बाद अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण मुख तथा नाक दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे चांद, आँख, 5। तो बच्चों, आपने देखा इन शब्दों के ऊपर एक चंद्र बिंदी लगी है, तो अनुनासिक स्वर में हम इस चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार अनुस्वार को बिंदी की तरह लगाया जाता है, जैसे गंगा, पतंग, मंच आदि। इसके बाद बच्चों हम आते हैं मात्राओं पर कि स्वरों की क्या मात्राएं होती हैं। तो स्वरों के अपनी एक मात्रा होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे
क प्लस अ बराबर क, शब्द बनेगा कमल कर। आ की मात्रा के लिए हम डंडे का प्रयोग करते हैं, जैसे क प्लस आ बराबर का, शब्द होगा काला कपड़ा। ई की मात्रा हम उल्टे हाथ की तरफ से लगाते हैं, क प्लस ई बराबर की, शब्द बना किताब। ई की मात्रा हम सीधे हाथ की तरफ से लगाते हैं, क प्लस ई बराबर की, कील कीट। उ क प्लस उ बराबर कु, कुदाल। ऊ क प्लस उ बराबर कू, कूप कूल। रि क प्लस रि बराबर कृ, कृष्ण कृपा। ए क प्लस ए बराबर के, केला केशव। आई, इसमें दो मात्राएं होती हैं बेटा ऊपर, क प्लस आई बराबर कई, कैलाश। ओ में एक डंडे के साथ एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, क प्लस ओ बराबर को, कोयल। औ में एक डंडे के साथ दो मात्राएं आती हैं, क प्लस औ बराबर कौ, कौवा। तो बच्चों ये आपने सीखी मात्राएं। अब मात्राओं के बाद हम आते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे लता, ल को हमने अलग किया तो ल में हलंत लगा के आ को निकाल दिया, ल प्लस अ प्लस त प्लस आ, क्योंकि ता में आ है तो आ, लता। शक्ति, श प्लस अ का आधा है तो हम उसे आधा हलंत के साथ लिखेंगे, प्लस त में ई की मात्रा है तो हम ई लिखेंगे, ई शक्ति। अंगूर, अंग प्लस ग में ऊ की मात्रा है तो हम ऊ लिखेंगे, प्लस र प्लस अ, अंगूर। संयुक्त व्यंजन, पहले हमने व्यंजन पढ़े, अब हम देखते हैं इन व्यंजनों को हम किस प्रकार बनाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श हमारा बनता है क और श से। त्र हमारा बनता है त प्लस र, त्र। ज्ञ व्यंजन हमारा बनता है ज प्लस इया, श्र व्यंजन हमारा बनता है श प्लस र। अच्छा बच्चों, आपने देखा इन व्यंजनों को बनाने के लिए हमें दो व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक व्यंजन आधा जिसके नीचे हलंत लगा रखा है और एक व्यंजन पूरा होता है, अर्थात इनमें पहला वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है जिसमें हलंत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन व्यंजनों का हम वर्ण विच्छेद किस प्रकार करते हैं। रक्षा, र में अ है तो हमने अ को अलग किया, र प्लस अ प्लस, अब श का वर्ण विच्छेद करेंगे तो श किससे बनता है? क और श से। तो क प्लस श प्लस, शा में आ है तो आ को अलग लिखेंगे, आ, तो हमारा शब्द बना कक्षा। ज्ञानी में ज्ञा में पहले हम वर्ण विच्छेद करेंगे, ज्ञा बनता है ज प्लस इया, और इया में या में आ है तो हमने आ स्वर को लिया, फिर न में ई की मात्रा है तो ई को लिखा, तो हमारा वर्ण मिला ज्ञानी। बच्चों इस प्रकार हमने वर्ण, वर्णमाला और वर्ण विच्छेद करना सीखा। आपको ये सब कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो आप अपनी परेशानी को मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।